भीमराव अंबेडकर जयंती है। आप लोग भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरीके से जानते होइएगा। ये हमारे देश के संविधान लिखे हुए हैं और ये इतने बड़े इंसान किस प्रकार से बना, क्या इसका हिस्ट्री जानना चाहते हैं? तो इसका हिस्ट्री जो है, एक छोटी जात से बिलोंग करते हैं। समझ में आया? तो एक छोटी जात से बिलोंग करते हुए और आज से 50 साल पहले की बात बतला रहे हैं। 60 साल बैक चले जाइए, 70 साल बैक चले जाइए, तो उसमें क्या था कि छोटी बड़ी जात का क्या था, भेदभाव था। भेदभाव जानते हैं? छुआछूत, कि तुम्हारे शरीर में तुम हमारे शरीर में टच हो गया, हरिजन छोटी जात हमारे शरीर में जो टच हो गया तब छुआ गए। पंडित जी सब क्या करते थे मालूम है? गंगा पानी जो है ना, गंगा जल जो अपने शरीर पर रख के गंगा स्नान करते थे कि हम छुआ गए, नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तो वही जो है भीमराव अंबेडकर जी एक छोटे परिवार जाति से बिलोंग करते थे। जब भी कोई विद्यालय में एडमिशन होता था, पता चल जाता कि छोटी जात का है, तो मालूम है उसको स्कूल से भगा दिया जाता था, कोचिंग से भगा दिया जाता था। तो किसी तरीका से उनके पिताजी जो है बाहर किसी गांव में उनका एडमिशन करवाते हैं। जब वहां भी पता चल गया कि एक छोटी जात का है बच्चा, तो उसको जो है ना गेट के सामने नीचे में बैठने के लिए स्थान देता था। अब बतलाइए कि आप सोच सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर को कितना परेशानियां से झेलना पड़ा होगा, कितना परेशानी से झेलना पड़ा होगा। रास्ते में आप प्यास उनको लग जाते तो किसी चापाकल पर नहीं जाके पानी पी सकता था, और कोई पीते हुए देख लिया या नदी में पानी है और वहां प्यास लगे तो उस नदी में से पानी नहीं पी सकता था। वो इतना डरता था कि कहीं हमको देख लिया जाए तो नदी में कोई नहीं आएगा, हमको मारेंगे। और उसको फिर से क्या करते थे, पूजा पाठ। जब किसी नदी से पानी पी लिया हो या किसी चापाकल से पानी पी लेता था, किसी कुआं से पानी पी लेता, तो वो छोटी जात जो पी लेते तो क्या होता मालूम है? उस चापाकल और नदी को जो है पूजा पाठ करते, और उसके बाद जो है उस नदी का, उस कुएं का पानी पीते थे। ये इसको बोला जाता है छुआछूत, भेदभाव। तो ये समस्या तो अब नहीं है, तो अब तो है। तो भीमराव अंबेडकर ये समस्या समझिए कि वो आज से 50-60 साल पहले वो किस प्रकार से जो है, किस समस्या से, कितने कष्ट से वो आगे बढ़े, कितने आगे बढ़े और अपने देश की संविधान को लिखे। और इतना ही नहीं, एक बार क्या था कि जब भीमराव अंबेडकर जो बच्चे आदम ड्रेस में जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो बारिश आ गया रास्ते में। क्या हुआ? बारिश आ गया, तूफान आ गया। तो उस समय जब तूफान आता है, बारिश आता है ना, तो उस समय सब भूल जाता है कि क्या है क्या नहीं। बस वो बचाव करता है कि कहाँ बचे, किस स्थान पर जाए कि बचे हम। उसको बाजू में क्या हुआ, उसको एक रूम मिल गया। वो क्या गया, किताब लेके उस रूम में चला गया, बरांडा टाइप का था। जब अंदर का जो है घर के लोग देखा, तो उसको एक ऐसा पांव से मारा कि पूरा बाहर जाके गिर गया, पूरा किताब खराब हो गया, पूरा ड्रेस खराब हो गया। उसके बाद जो है ना पूरा गंगा जल लाया, अपने घर में पवित्र किया। क्यों? हमारे घर में छोटी जात आ गया, मेरे दरबार पर आ गया, पूरा घर को नष्ट कर दिया, छुआ दिया।
इतने करते हुए खींचते हुए आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद वो गया घर, बहुत सोचा, ओह हमसे अब कुछ नहीं होने वाला। सोचा कि ओह नहीं कुछ होने वाला, जाते हैं बाहर, कमाएंगे खटाएंगे, अपना जिंदगी किसी तरीका से काटेंगे, अब हमको पढ़ना लिखना नहीं। फिर भी वो सोचा कि नहीं, इस चीज का जो है ये छुआछूत है, उसको इस प्रकार से हटाया नहीं जाएगा। उसको हटाने के लिए कुछ करना होगा, उसके लिए हमको पढ़ना होगा। उसका समस्या का वो हल नहीं है कि हम उसका रास्ता छोड़ दे। समस्या के हल ये है कि हमको उसको देखना होगा, उस समस्या को सॉल्व करना होगा। इसलिए वो पढ़े और वो बाहर गए किसी हॉस्टल में। उसका दाखला की बात, ये स्कूल में जब दाखला हुआ तो हॉस्टल लिया, तो इस प्रकार से रूम था कि जहाँ पर कचरा कुचरा जो एक रूम रखता वैसा उसको रूम मिला भाड़े का। वो भी पता चल गया कि वो हरिजन है, तो उसको उस रूम से भी भगा दिया। किसको? तुम्हारे देश, हमारे देश के संविधान को लिखने वाले को इतना कष्ट मिला। और आज आप लोग कहते हैं कि पढ़ाई क्या चीज है, पढ़ाई से क्या होगा। पढ़ाई एक वही है जो नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। समस्या से हटना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। सामना कि समस्या को कैसे दूर करें। हम आज वो भीमराव अंबेडकर जो है वो समस्या को नहीं लड़ते, उस समस्या से देखते हुए वो अलग हो जाते, तो क्या आज वो अपने देश के संविधान लिख पाते? नहीं लिख पाते। तो आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी समस्या आता है, कोई भी मान के चलिए सवाल पढ़ते हैं, नहीं बनता है तो उसको समस्या को सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना उसका जो है समस्या के संविधान तो नहीं है। उसको पकड़ना है, उसको समझना है, तो समस्या के संविधान होता है। वैसे कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, उसी प्रकार से जैसा है वैसा छोड़ दीजिएगा, उसको अपने हालत पर छोड़ दीजिएगा, जैसा देश चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा, तो क्या होगा? सॉल्व का क्या? संविधान खत्म हो जाएगा, ये समस्या समाप्त हो जाएगा। जो जैसे ही रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा। आप लोग कहते हैं सर जी हमको जो है ना बहुत पनिशमेंट देते हैं। तो पनिशमेंट देना क्या होता है? क्योंकि बात नहीं मानते हैं, समस्या से लड़ते नहीं है। तो इस प्रकार की बात है कि आप लोग भी एक में से कोई पीएम भी बन सकते हैं, या अपने देश के संविधान में भी चेंज कर सकते हैं, या कोई डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इंजीनियर बन सकते हैं, कोई सीएम बन सकते हैं। तो कल का भविष्य कौन है? आपके पापा जी नहीं है, आपकी मम्मी जी नहीं है, तो कल का भविष्य कौन होगा? इस देश का भविष्य कौन होगा? आप लोग हैं। तो कोई भी समस्या है, आप लोग को नजर में ये समस्या की ये समस्या चल रहा है, तो समस्या को संविधान करने के लिए उनसे लड़ना होगा। लाठी से नहीं, दिमाग से, एडुकेशन से। लाठी से कितना आदमी से मार कीजिएगा। तो आजकल हमारे गांव घर में क्या होता मालूम है? कोई भी समस्या आया तो फटाक से ही लाठी निकाल लिया। अरे उसका संविधान लाठी थोड़ी है। थोड़ा सा बुद्धि विवेक का यूज करो ना, एडुकेशन शिक्षा का यूज करो ना। क्या तू यार 100 साल पहले वाला पुराना जो है ना यूज कर रहे हो, 50 साल पहले वाला यूज कर रहे हो? उसके जमाना में भी तो कुछ था अलग, ईमानदारी था।